YouTube पर रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा चैनल्स हैं जो शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं, लेकिन सिर्फ 1% वीडियो जो है वो 100 के व्यूज से ज्यादा क्रॉस करती हैं। इसका मतलब कि हमारे जो चैनल्स हैं उनके अंदर कोई मसला नहीं है, बल्कि शॉर्ट्स को अपलोड करने के अंदर मसला है। क्योंकि अगर शॉर्ट्स सही तरीके से अपलोड होंगी तो हमारे व्यूज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं शॉर्ट्स को कैसे अपलोड करना है, कौन सा बेस्ट टाइम है शॉर्ट्स अपलोड करने का, एसईओ कैसे की जाती है, फिर उसके बाद जो है वो शॉर्ट्स को वायरल कैसे करना है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही है कि भाई आपकी शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज आए। मेरा नाम है काशिफ मजीद, इस चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं कि भाई सबसे पहला क्या काम करना है। तो 3 तरह से ऑप्शंस मिलते हैं कि आप शॉर्ट्स को अपलोड करें। एक तो शॉर्ट्स को आप YouTube ऐप से अपलोड कर सकते हैं, YouTube स्टूडियो ऐप से अपलोड कर सकते हैं और क्रोम से भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube ऐप से अपलोड करें। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। वीडियो अपलोड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेमेंट्स को रिसीव करना। और अक्सर लोग जो यूके बेस्ड बिजनेस रन करते हैं वो जानते होंगे कि भाई सबसे ज्यादा मसला हमें आता है जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो लो एक्सचेंज रेट पड़ता है, हमें हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अगर आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जैसे एडसे है, अमेजोन है, इसके अलावा अगर आप डिजिटल सर्विसेज देते हैं और आपकी यूके एलटीडी है, तो आपने क्या करना है कि आपको एक सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं जो कि सबसे बेस्ट रहेगा कि आपने मूव कर जाना है टैप टैप सेंड बिजनेस पे। इसका फायदा यह है कि यहां पर आपको बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता है, इस पे आपको कोई हिडन चार्जेस देखने को नहीं मिलते। और सेकंड ये है कि आप इजीली अपने बैंक में जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पहले आपको पता है कि हम पहले क्या करते थे, यूके एलटीडी बनाने के बाद कोई पेपाल बना रहा है, कोई वहां पे स्ट्राइप बना रहा है, फिर उसके बाद लोकली लोगों से जो है वो बहुत ज्यादा मसलों में फंस जाते थे, पैसे निकलवाते, वो बहुत हमें जो चार्जेस पड़ते थे। तो सिंपली अब आपने टैप टैप सेंड बिजनेस पे आना है और इसका तरीकेकार यह है कि आपने जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहां पर आपको लिंक मिल रहा है टैप टैप सेंड बिजनेस का। इससे आप साइन अप कर लेंगे। साइन अप करते हुए आपने यूके एलटीडी डिटेल्स डालनी है और दूसरे नंबर पे आपने सिंपल केवाईसी करनी है। अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपको जीबीपी अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप सिंपली जो है वो अपनी पेमेंट इसमें मंगवा सकते हैं। आप 500 जीबीपी ट्रांसफर करेंगे मेरे लिंक से आने के बाद तो आपको 50 जीबीपी का रिवॉर्ड भी मिलेगा। मेरे नजदीक इसका सबसे बड़ा फायदा है अच्छा एक्सचेंज रेट। अगर आपको एक अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता है उसका फायदा ये होता है कि अगर आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो मंथ के एंड पे एक एक्स्ट्रा जो मनी है वो आपको मिल जाती है। तो आपने सिंपली करना यह है कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, साइन अप करना है टैप टैप सेंड बिजनेस पे और आपने जो है वो इसको यूज करना शुरू कर देना है। बैक टू द वीडियो। अगर आप वीडियो को YouTube एप्लीकेशन से अपलोड करते हैं तो आपको उसमें काफी ज्यादा फायदे होंगे, जैसे कि आप थंबनेल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा YouTube ने ऑप्शंस डाल दिए हैं इसके अंदर, यानी कि आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई एडिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपने सिंपली YouTube पे आना है, जो भी आपका चैनल है उससे इसको लॉग इन कर लेना है और यहां पर प्लस का बटन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपने अपनी जो शॉर्ट है उसको सिलेक्ट करना है। जब आप वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वीडियो जो है वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब वीडियो के अंदर भी कुछ मसाइल हो सकते हैं जिसको मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपकी वीडियो 9:16 के अंदर होनी चाहिए, यानी कि टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्मेट के अंदर। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि भाई आपकी वीडियो अच्छे से एडिट हुई हो और तीसरे नंबर पे आपने लास्टली देखना है कि आपका जो हुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 3 सेकंड अगर आपकी वीडियो के अच्छे हैं फिर अपलोड करने से आपको जो है वो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब यहां पर आता है सबसे पहला काम जो कि लोग सबसे ज्यादा कह रहे होते हैं कि करो, यानी कि ऐड साउंड में जाओ और यहां से जो भी ट्रेंडिंग साउंड है, ठीक है, जितने भी ये ट्रेंडिंग साउंड है इनको आपने ऐड करना है। मैं आपको बताऊं कि इसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। हर बंदा अपना चूरन बेचने के लिए बातें कर रहा होता है कि ये करो तो इससे बहुत फायदा होगा। अगर आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो तो सिर्फ तभी ये काम करना है जब आपके रेलिवेंट कोई आपको जो है लगता है कि यार ये जो है ना हमें यहां पर कोई हमें सॉन्ग यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज इसकी सॉन्ग सिलेक्शन से आपकी वीडियो के वायरल होने का कोई जो है वो चांस नहीं है, ठीक है। यहां से एग्जांपल के तौर पे अगर आप इस्लामिक वीडियो बना रहे हैं तो आपको लगता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए तो आप कोई भी सॉन्ग जो है वो यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहां पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहां से कोई एडिट करना हो तो आप छोटा मोटा यहां पे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करने के बाद आपने सिंपली जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो यहां से गेम आपकी असल स्टार्ट होती है कि आपने जो सबसे पहला काम करना है वो आपने अपनी वीडियो का थंबनेल चूज करना है। अब थंबनेल क्यों चूज करना होता है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत दफा आपने देखा होगा ब्राउज फीचर में ऐसे शो हो रही होती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग क्लिक कर रहे होते हैं। अगर आपकी वीडियो के ऊपर कोई ऐसी पिक्चर है जिससे लोगों को लगता है कि यार ये तो हमें देखनी लाजमी है वीडियो, तो फिर आपके व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। अब आपने थंबनेल सेलेक्ट करते हुए यहां से सिंपल पेंसिल के निशान पे जाना है और यहां से आपने जो भी आपको लगता है कि यार बेस्ट पार्ट है आपने वो सिलेक्ट करना है। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे नहीं लग रहा कि यार यहां पे कोई बहुत अच्छा पार्ट है, जैसे कि मैं ये कर सकता हूं, यहां पर मैं ये ऐड कर सकता हूं, लेकिन ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आपने थंबनेल बनवाना है, ठीक है। थंबनेल इस तरह, ये तो यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है ना कि आप अपलोड कर सकें। तो पहला काम आपने करना है कि सिंपली आपने जाना है चैट जीपीटी पे। यहां पर आपने अपनी वीडियो के अंदर से कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और इसको लिखना है कि भाई मुझे एक ऐसा थंबनेल बना के दो जिसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो क्लिक करें, मैंने शॉर्ट्स के अंदर ऐड करना है।
तो इसको मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और ये हमारे लिए थंबनेल बना रहा है। जब तक थंबनेल बनता है आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई ये यहां पर अपलोड नहीं होगा। आपने जब वीडियो को एडिट करना है ना, उसके अंदर आपने इसको कहीं पे भी लास्ट पे या शुरू में कहीं पे भी ऐड कर देना है। कोशिश करें लास्ट पे कर दें, क्योंकि वो फिर क्लिप जो है वो यूज नहीं होता, और लास्ट पे आप आएंगे तो फिर आपका थंबनेल आपके सामने आ रहा होगा और आपने फिर उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो मेन स्टेप आता है वो है आपकी वीडियो का टाइटल। अब ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं कि यार इसकी एसईओ कर लो, वीडियो को प्रॉपर जो है वो टाइटल दो। मैं आपको कहूंगा कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने टाइटल कैसा देना है? टाइटल आपने वो देना है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी गैप होना चाहिए। आपकी वीडियो अगर चली जाती है, वह जैसे मैंने बताया ब्राउज फीचर के अंदर, तो वहां पर लोग जो है मतलब जो टाइटल होता है वो पढ़ के क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा लिखा हुआ कि यार बाइनेंस का मीटअप है तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं अपनी शॉर्ट के ऊपर कि मुझे जो है वो यहां पर कोई भी बड़ा बंदा लिख देता हूं, उससे मेरी मुलाकात हुई बाइनेंस मीटअप पे, ठीक है, तो फिर लोग क्लिक करेंगे। तो यहां पर भी मैं डाल देता हूं ऐसा ही कोई क्यूरियोसिटी गैप जिससे जो है वो टाइटल को पढ़ के लोग आएंगे। अब यहां पर इसको मैंने कहा है कि भाई मुझे टाइटल सजेस्ट करो, तो आपने भी ChatGPT से अपने टाइटल्स ले लेने। आप देखें मैंने अगर सिंपल लिखा होता कि बाइनेंस जो है वो कम्युनिटी मीटअप है तो उसका कोई फायदा नहीं था, बल्कि अगर मैंने यहां पर ये देखें इसको कहा है तो इसने लिखा है बाइनेंस फैसलाबाद मीटअप में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। अब लोग जाहिर है उसको देख के क्लिक कर सकते हैं, मेरा बाइनेंस इवेंट में मैं गया और फिर क्या हुआ, ठीक है। इसका काफी ज्यादा इसने टाइटल दिए, तो मुझे पहला जो टाइटल है वो अच्छा लग रहा है। हमने सिंपली इसको उठाना है और यहां पर डाल देना है। अगर आपकी वीडियो ऐसी है जिसको आपको लगता है कि यार इसकी एसईओ भी होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप बनाते हैं कि यार बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाए, या आप कोई भी वीडियो बनाते हैं जो कोई सर्चेबल है, तो उसमें भी आपने बहुत लंबा टाइटल नहीं देना, बल्कि आपने भी उसको शॉर्ट रखना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल है बाइनेंस का अकाउंट बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं, तो मैंने सिंपल लिखना है क्रिएट बाइनेंस अकाउंट, ठीक है। बस इतना सा टाइटल देना है, ज्यादा लेंथी टाइटल नहीं देने। अब यहां पर जो है वो आप देखें एक टाइटल हमने दे दिया, उसके बाद आप सिर्फ 1 से 2 जो है वो हैशटैग देंगे। यहां पर आप शॉर्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली शॉर्ट्स का दे दे, और दूसरे नंबर पे मैं अपने नाम का दे देता हूं जो चैनल का नाम है, ठीक है। यहां पर मैंने सिंपली जो है वो काशिम मजीद का दे दिया। तो ये 2 हमने दे दिए, इससे ज्यादा हमने यहां पर हैशटैग भी नहीं लगाने। अब उसके बाद यहां पर आती है विजिबिलिटी, इसको आपने अनलिस्ट कर देना है। अनलिस्ट का मतलब यह है कि अब ये अनलिस्ट रहेगी, यूट्यूब इसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो है वो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर शेड्यूल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, किसी दिन आपने अपलोड करनी है फौरन तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपने आ जाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब लोगों का ज़हन ये होता है कि भाई डिस्क्रिप्शन को मैं भर दूंगा और उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन को एक्स्ट्रा भरने से कुछ नहीं होगा। हां, इसके अंदर हमने कीवर्ड जो है वो ऐड करने हैं, यानी कि जो हमारी वीडियो है उससे रेलिवेंट आपने 10 से 15 जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपने यहां पर जरूर लिखने हैं। इसके लिए भी मैंने ChatGPT से कहा है कि भाई मुझे कीवर्ड्स दो, और इसने मुझे एसईओ कीवर्ड्स जो है यहां पर दे दिए, ठीक है। हमने सिंपली इनको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हमने यहां पर आना है और ये रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर मैंने इस तरह से डाल देना है, लेकिन एक एक करके आपने सेपरेट डालने हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद आता है रिलेटेड वीडियो। ये एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपने लाजमी लगाना है। बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि अगर आपकी वीडियो के रेलिवेंट कोई भी वीडियो है तो वो आपने यहां पर ऐड करनी है। जैसे कि मेरे अगर बाइनेंस की वीडियो बनाई है तो मैं यहां पर बाइनेंस का कोर्स ऐड कर सकता हूं, या बाइनेंस के ऊपर कोई भी जो वीडियो मैंने बनाई है वो ऐड कर सकता हूं। फायदा क्या होगा, जब आप देखें जैसे मैं करता भी होता हूं कि व्यूवर अगर शॉर्ट देख रहा है तो उसके पास ये आएगी लाइन और वो क्लिक करके लॉन्ग वीडियो पे भी जा सकता है। अब इसका फायदा होता है या नुकसान होता है, तो बेसिकली इसका फायदा होता है क्योंकि आपकी जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो भी प्रमोट होती हैं। उसके बाद है प्लेलिस्ट। आपने प्लेलिस्ट में जाके जो भी आपने प्लेलिस्ट बनाई होगी, जैसे कि मैं मरी में जाता हूं और यहां पे मैं डन कर देता हूं, ये आपने तब करना है जब आपकी वीडियो फाइनल होने लगेगी, यानी कि आप पब्लिक करना चाह रहे होंगे। फिलहाल इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि आपकी अगर अनलिस्ट वीडियो है तो लोगों के पास वैसे ही जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर नजर आती है, तो मैंने देखा है कि ये चीज अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल हम लास्ट पे करते होते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है सिंपली यहां पर टैग्स में। पहला ऑप्शन है कि यहां पर पूछेगा भाई एआई यूज है आपकी वीडियो। अगर आपकी वीडियो में कोई भी एआई का आपने यूज किया तो आपने यस करना है, अगर नहीं किया तो आपने नो कर देना है। उसके बाद यहां से आपने टैग्स में आना है और टैग्स में सिंपली जो ChatGPT से हमने लिखवाए थे वो टैग्स वो हमने पेस्ट कर देने हैं। यहां पर टैग्स का जो रोल है YouTube कहता है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो इसको आपने ज्यादा अहमियत नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है, फिर आपने जो है वो यहां पर चेक करना है पेड प्रमोशन, अगर आपने की हो तो आपने यस कर देना है। फिर कोलैबोरेशंस हैं, कमेंट्स एंड रिमिक्सिंग है, आपने रिमिक्सिंग जो है वो अलाउ रखनी है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन भी आपने अपना ऑन करना है। उसके बाद यहां से आप सिंपली अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देंगे। शॉर्ट्स को अपलोड करने के बाद जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि आप एनालिटिक्स को ओपन करके देखना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मुझे 100 व्यूज आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसको देखते रहेंगे तो आप नया कंटेंट नहीं बना सकेंगे। तो बेसिकली इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। YouTube ये कहता है कि हम 24 घंटे में भी आपके शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हैं, हम जो है वो 36 घंटे में कर सकते हैं, और हम 2-3 दिनों बाद भी वायरल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सी शॉर्ट्स ऐसे ही अचानक वायरल हो जाती है, मतलब उनके ऊपर अचानक व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको एनालिटिक्स देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, हम समझते हैं कि हमने अपलोड कर दी, अब हमारे
हमारे जो है वो लाखों करोड़ों व्यूज आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी शॉर्ट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक शॉर्ट्स अपलोडिंग का कोई अच्छा फायदा नहीं है। यानी कि शॉर्ट्स अपलोड करना भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी शॉर्ट्स अच्छे से बनी होनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत ज्यादा लोगों को जानता हूं जिनकी जो शॉर्ट्स हैं वो तो नॉर्मल से टाइटल के साथ डाल देते हैं और व्यूज उनके जो है वो करोड़ों में आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बहुत अच्छे अपलोड करते हैं लेकिन उनके व्यूज 200-300 से ज्यादा नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि भाई वो हुक्स पे काम नहीं करते, वो वीडियो की रिटेंशन पे काम नहीं करते। आपने अपलोड करना सीख लिया, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने हुक के ऊपर काम करना है। और हुक का मतलब होता है पहले 3 सेकंड आपने अपनी शॉर्ट के अंदर लोगों को रोकना है। अब वो रोकने के लिए आपने ऐसी लाइन बोलनी होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक शॉर्ट बना रहा हूं तो मैंने शुरू में ये लाइन बोल दी कि तुम ये चीज नहीं जानते होगे के, ठीक है। अब मैंने जो भी बोला तो वो पहले बंदा सोचता है कि यार मैं ये नहीं जानता हूं, मतलब वो रुक जाता है। इसी तरह आप 2-3 बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं। मैं क्या करता हूं कि एक हुक का जो है वो आपको पीडीएफ दे देता हूं, आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और वो सारी हुक्स आपने अपने पास रख लेनी है। जब आप शॉर्ट बनाएंगे तो आपने शुरू में वो अल्फाज बोलने हैं ताकि लोग जो है वो रुक जाएं, ठीक है। ये आपने काम करना है। दूसरा, आपने एडिटिंग अच्छी करनी है। जब तक वीडियो अच्छी नहीं होगी आपकी शॉर्ट्स को अपलोड करने का या शॉर्ट्स को सही तरीके से अपलोड करने का कोई फायदा नहीं। शॉर्ट्स को अपलोड करने का जो बेस्ट टाइम है वो आता है लोकेशन के लिहाज से। अगर आप लोग इंग्लिश शॉर्ट्स बना रहे हैं तो आपने देखना है कि भाई यूएसए की अगर आपकी ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं तो आपने उनके लिहाज से देखना है कि वो कब फ्री होते हैं। यानी कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शॉर्ट्स बेस्ट टाइम अपलोड करने का शाम 4 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक है, क्योंकि ये वो टाइम है जिसके ऊपर ऑडियंस जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। अगर आप दिन में 2 शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो फिर आप एक सुबह के टाइम कर सकते हैं, यानी 2 बजे कर दें दोपहर को, और एक आप शाम के टाइम 6 से 8 बजे कर सकते हैं। और मेरा मशवरा भी यही रहेगा कि अगर आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं तो रेगुलर डेली कम से कम 2 शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करनी है। यानी कि जिससे आप खाना खाते हैं दोपहर का और फिर रात को खाना खाते हैं, ऐसे ही आपने भी शॉर्ट्स को अपलोड करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब आपके व्यूज जो है वो 200 नहीं बल्कि 2 लाख इंशाल्लाह होंगे। अगर आप लोग जो है वो कंप्लीट सीखना चाहते हो कि आप किस तरह से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, किस तरह से मुकम्मल जो है वो यूट्यूब को समझ सकते हैं, तो भाई सिंपली आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, यूट्यूब एंड ऑटोमेशन मास्टर क्लास। सिंपली आपको ये जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं या वेबसाइट भी आ रही है, यहां पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।